आप लोग कौन कौन कीर्तन पसंद करते हैं? कीर्तन करेंगे? ठीक है, कीर्तन कीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनावल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, जयं विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो संडे लाभ फीस्ट में आप लोगों को स्वागत है। संडे लाभ फीस्ट क्यों बोला जाता है आप लोगों को पता है? प्रभुपाद जी क्यों संडे लाभ फीस्ट बोला है? संडे में सब लोग फ्री रहता है और फ्री का दिन क्या करते हैं? फीस्ट मनाते हैं और उसके साथ लाभ प्रेम के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान के लिए फीस्ट मनाते हैं, आते हैं एक साथ भगवान का गुणगान करते हैं, गुणगान सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं और लास्ट में प्रसाद पाते हैं। तो यही हमारा जीवन का सबसे कीमती समय होता है, ये 1 घंटा, जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम अर्पण करने का एक विशेष अवसर समय। ये जो प्रेम ये सबके अंदर है, एक पशु के अंदर भी है। एक छोटा कीड़ा मकड़ा भी प्रेम करते हैं। आप देखिएगा, एक गौ माता
उनके बछड़े के प्रति कितना प्रेम करते हैं। वो खून, हमारा शरीर का जो खून, वो प्रेम के कारण परिवर्तित होके दूध हो जाते हैं। तो ये होता है प्रेम। तो क्यों सबके अंदर प्रेम है? क्योंकि हर जीवात्मा के अंदर ये भगवान के प्रति प्रेम करने का एक स्वाभाविक नेचर है। क्योंकि भगवान हमारा परम पिता है और उनके प्रति प्रेम करना ही हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम है क्योंकि भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। वो प्रेम ये भौतिक जगत में आके परिवर्तित होके हम लोग भूल जाते हैं कि इनको प्रेम करना है। इसीलिए अलग अलग व्यक्ति को हम लोग प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम मिलता नहीं है, इसीलिए दुख आता है। और आप देखिए विदेशों में, हमारा देश में भी अभी प्रचलित हो गया कि लोग तो प्रेम नहीं करते, धोखा देते हैं, विश्वास ही हट गया, तो कुत्ता को प्रेम करते हैं, घर में रखते हैं। तो ये है प्रेम। तो ये प्रेम कहाँ अर्पण करना चाहिए, ये हमको सिखाते हैं ये सांडेला पृष्ठ में। प्रभुपाद जी उनका बुक में, उनका किताब में यही दिया है कि हमेशा यही लिखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे भगवान को प्रेम करना है और कैसे उनको सेवा करना है। तो प्रेम जो करते हैं किसी ने, एक बच्चा को उनका मम्मी बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रमाण कैसे मिलते हैं आप लोग बोल सकते हैं कोई? एक बच्चा को उनका पिता माता बहुत प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनका प्रमाण क्या है? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो कोई किसी को प्रेम करता है तो उनका प्रमाण क्या है, बताइए कोई? हाँ, तो करना चाहिए। उनका प्रमाण क्या है? उनको बच्चा को प्रेम करते हैं तो कैसे समझ पाएंगे? तो जो बच्चे की सेवा करते हैं, हर प्रकार से उसकी आवश्यकताओं को देते हैं उसको। यस, वो सेवा करते हैं। एक बच्चा जब लैट्रिन कर देते हैं मम्मी का गोद में, कपड़ा में, उन मम्मी को उतना ख़राब नहीं लगता, वो बहुत आनंद के साथ वो सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है, उनके प्रति प्रेम है। देखिएगा बच्चा जब लाठी मारते हैं तब पिता माता को उतना कष्ट नहीं होता, उनका आनंद होता है। क्यों? कि प्रेम है। पिता माता कभी सोचता नहीं है कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरे को देखेंगे, इसलिए मैं उनको सब कुछ कर रहा हूँ। वो निस्वार्थ रूप से करते हैं क्योंकि उनका कोई आशा नहीं रखता कि ये मेरे को बाद में जाके देखेंगे, क्योंकि उनका प्रेम है। इस प्रकार प्रेम बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों माता का जो प्रेम है वो मिलाओगे तो भगवान का प्रेम कम रह जाएगा। इस भौतिक जगत में माता का प्रेम सबसे ज़्यादा होता है, वो प्रेम कोई नहीं कर सकता, पिता भी नहीं, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते भगवान। तो इसीलिए हमारा स्वाभाविक नेचर है भगवान को प्रेम करना, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो ये प्रेम का मेन उद्देश्य है भगवान का सेवा करना। तो सेवा कैसे कर सकते हैं भगवान का? कोई बता सकते हैं? एक एक करके बताइए कोई। प्रेम भगवान को कैसे कैसे कर सकते हैं? किस तरीके से हम लोग भगवान को जो प्रेम करते हैं उसका पता चलेगा कि हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं? बताइए। हाँ, नेला धुला के। हाँ, भगवान बहुत पसंद करते हैं नहाना और श्रृंगार करना, ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं।
कोई भगवान को नहला सकता है और श्रृंगार कर सकता है। सब लोग तो नहीं कर सकते, इस्कॉन में तो रूल्स है, जो ब्राह्मण दीक्षित है वही कर सकते हैं। और हाँ, भगवान को भोग लगा के भोग बना के लगाना। और सब लोग भोग बना नहीं सकते, तो भोग बनाने में मदद करके भी भगवान का सेवा हो सकते हैं। भोग के लिए जो अनाज सब्जियां खरीद करके लाते हैं, कोई मसाला खरीद करके लाते हैं, वो भी भगवान का सेवा करते हैं। और माला बना के कोई फूल लेके आते हैं तोड़ के, वो भी भगवान का सेवा करते हैं। और क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान के नामों का जप कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, भगवान का नामों को जप कीर्तन करके। क्यों? क्योंकि भगवान बोले हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आके बोले कि भगवान का नाम करो। वो नहीं बोल रहे कि मेरा नाम करो, कि कलियुगेर धर्म है नाम संकीर्तन। इस कलियुग का धर्म ही है नाम संकीर्तन। ये बहुत बड़ा सेवा है। और क्या कर सकते हैं? भगवान के नाम का प्रचार करना। यस, हम लोग बहुत अच्छा स्वीट गुलाब जामुन खाते हैं और खुद खा लेते हैं, और खाने के बाद कोई सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं दूसरे को भी दूँ, अरे ये बहुत अच्छा है, आप भी खाओ। हम लोग संडे लव फीस्ट में आते हैं, बहुत आनंद करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। फिर दूसरे को जाके जब बोलेंगे कि देखो चलो संडे लव फीस्ट होता है, 1 घंटा के लिए चलो, बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा, बहुत डांस करने को मौका मिलेगा, तो ये हुई भगवान का सेवा। भगवान बहुत प्रसन्न होता है जब कोई खुद भक्ति करते हैं, उनके साथ साथ दूसरे को भी भक्ति में लाते हैं। और कैसे सेवा कर सकते हैं? बहुत सेवा है, बताइए, सोचिए। आप लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, क्या क्या सेवा हो सकते हैं? डांस कीर्तन किया, प्रसाद लिया, उसके बाद कथा सुना, भगवान का कथा सुन के बहुत सेवा हुआ। फिर प्रसाद लिया, प्रसाद के बाद यस, प्रसाद के बाद बर्तन सेवा, बर्तन धोने का सेवा, झाड़ू लगाने का सेवा, जहाँ हम लोग प्रसाद लिया वो साफ करने का सेवा, और पोछा लगाने का सेवा। लेकिन क्या होता है, हम लोग ये सब उतना सेवा करना नहीं चाहते, क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, वो लोअर कास्ट, छोटा लेवल का है, झाड़ू मारना तो। लेकिन ये जो बर्तन साफ करना, मतलब क्या होता है, भगवान साक्षात बलराम वो भगवान का सेवा के लिए बर्तन के रूप में आए। ये जो दड़ी दिख रहे हैं, ये भगवान बलदेव का प्रकाश है जिसमें बैठे हुए हैं। भगवान का सेवा में जितना कुछ, करताल, मृदंग, ये चेयर, सब कुछ बलदेव एक्सपेंशन करते हैं खुद को। तो उनको जब सेवा करेंगे, जब घिसेंगे, हमारे अंदर जो अनर्थ है, हमारे हृदय में जितना कुछ गंदगी है, वो बर्तन के साथ साफ हो जाएगा। तो करना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग करेंगे, सब लोग? जो लोग नहीं करते हैं उन लोग कीजिए, जो लोग करते हैं उन लोग, जो लोग नहीं करते उनको सेवा में लगाइए। क्यों लगाएंगे? उनका कष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनका हृदय साफ होगा, उनके हित के लिए। देखिए, सबसे बड़ा हितकारी कौन है? खुद है ना। खुद चाहते हैं कि मेरा कितना हित हो, स्वार्थी, हमको स्वार्थी बनना है। किस प्रकार स्वार्थी? आध्यात्मिक स्वार्थी। कैसे हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो, हमेशा कंपटीशन होना चाहिए। देखना, एक फोटो है, कृष्ण जी दौड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे बहुत सारा ग्वाल वाल दौड़ रहे हैं, उसके साथ गाय भी दौड़ रहे हैं। देखा ये फोटो? कौन कौन देखा? हाथ उठाइए। देखा?
तो क्यों दौड़ रहे हैं? कृष्ण जी सामने सामने हैं, उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, उनको छू देंगे। उसके लिए ग्वाल वालों के में कंपटीशन हो रहा है, कौन पहले जाके कृष्ण को छुएंगे, कौन पहले जाके कृष्ण का सेवा करेंगे। ये कंपटीशन होना चाहिए कि वो सेवा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को आगे जाके सेवा करना है, ये मेरा कर्तव्य है। ये हमारा, देखिए हमारा हर जीव का जो आत्मा है ये बॉडी में फंसा हुआ है, शरीर में फंस गया, तो हमको क्या सबसे बड़ा दायित्व है, ये फंसा हुआ शरीर से हमको मुक्त करवाना, खुद को ही मुक्त करवाना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? सेवा के माध्यम से। कौन मुक्त करवा सकता है? भगवान ने। देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। ये माया में जो लोग पड़ गया, बहुत कष्ट है उनसे मुक्त पर छुटकारा पाना। लेकिन मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपद्यन्ते, मामे वजे, जो मेरा शरणागत हो जाएगा मैं उनको माया से मुक्त कर सकता हूँ, भगवान ऐसा भगवद गीता में बता रहे हैं। तो हमको भगवान से प्रेम करने के लिए हमेशा उसका प्रमाण क्या है? हमेशा उनके सामने सेवा भाव व्यक्त करना पड़ेगा। जितना आप सेवा भाव व्यक्त करेंगे भगवान उतना संतुष्ट होंगे और आपका जो बंधन दशा से मुक्त करवा देंगे। तो इस प्रकार एक सॉन्ग है जो आत्मनिवेदन तुआ पदो, ये बहुत ही सुंदर है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के व्याख्या करता हूँ। आत्मनिवेदन तुआ पादे कोरी हईनु परम सुखी। एक्चुअली भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके, आत्मनिवेदन, खुद को समर्पित होके क्या होता है? परम सुख मिलता है। एक्चुअली सुख कहाँ है? भगवान का सेवा करके, भगवान के प्रति आत्मसमर्पित होके ही हमारा सुख है। बाकी सब क्या है? भगवान के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो किन के प्रति करोगे? माया किस किस प्रकार का होता है? कोई नौकरी करते हैं, उनका बॉस के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, बॉस जो बोलेगा वही करना है, वो उनके लिए वो माया। कोई बीवी का सेवा करते हैं, उनके बातों में चलते हैं, तो ये। कोई स्वामी का बात सुनते हैं, कोई बच्चा का, कोई कुत्ता का। कुत्ता भी जब कुत्ता को लेके चलते हैं रास्ते में, कुत्ता जब टट्टी करने बैठते हैं वो खड़ा रहता है, उनके लिए वेट करते हैं, तो उनका दास हो गया ना वो। एक्चुअली उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, उनके लिए खड़ा होना पड़ रहा है आपको। तो इस प्रकार एक्चुअली भौतिक जगत में दुख ही दुख है, भगवान का जब सेवा करते हैं वो आनंद ही है। आप किन लोगों को लगता है कि जब संडे क्लास में आते हैं 1 घंटा के लिए वो बहुत दुख मिलता है? ऐसा कोई है क्या? और किन किन को लगता है बहुत आनंद आता है? हाथ उठाइए। किन किन को बहुत ज़्यादा ही आनंद आता है? दोनों हाथ उठाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जिन लोगों को भगवान के पास आके इतना आनंद होता है, भगवान के सामने नृत्य करके कीर्तन करके इतना आनंद होता है, भगवान का प्रसाद खा के इतना आनंद होता है, भगवान का सेवा करके इतना आनंद होता है, तो क्यों हम लोग दूसरे चीज़ों में हमारा मन देंगे? क्यों ना ये सेवा में हमारा जीवन को समर्पित नहीं करेंगे? तो हमको हमेशा भगवान का सेवा के लिए चिंतन करना चाहिए। शास्त्र का सार है
हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी भगवान को ना भूलो। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, भगवान को तो स्मरण करते हैं, प्रसाद प्रसाद लेते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर घर काम में रह लेते हैं। लेकिन नहीं, हमको ऐसा कुछ लेके जाना है, 1 घंटा में जो कुछ मिल रहा है पूरा हर हफ्ता का पोषण मिलना चाहिए। जैसा भालू एक बार खाते हैं, 1-2 महीना 3 महीना तक कुछ खाता ही नहीं है वो 1 दिन में ही वो पूरा खा लेते हैं। उस प्रकार हम लोग हफ्ता में 1 दिन आते हैं, उसमें ही हमको ऐसा करके पुष्ट होना है भगवत भक्ति में कि पूरा 6 दिन हमको वो भगवान को उस चीज़ को याद कर पाए। हमको हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमेशा 1 दिन थोड़ा सा मौका मिलता है भगवान का सेवा करने के लिए, वो सेवा छूट ना जाए। ये छूट जाएगा तो किनका लाभ होगा, किनका नुकसान होगा? आपका ही नुकसान होगा। लाभ किनका होगा? किसी का लाभ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही है। भगवान का सेवा करके ही हमेशा लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं। नहीं करोगे तो खुद का ही नुकसान है। कोई खुद का नुकसान चाहता है क्या? कभी नहीं चाहेगा। तो हमेशा भक्तों को व्यवसाय का बुद्धि होना चाहिए। व्यवसायी कैसा होता है? जो व्यवसाय करते हैं अपना लाभ चाहते हैं, अपना लाभ के लिए दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं। कब आएगा कोई खरीदार, बैठे रहते हैं। कितना पेशेंस रखते हैं, माने खुद को कितना कष्ट करके रहते हैं लाभ का आशा में। इस प्रकार हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। कब संडे आएगा और मंदिर कब जाऊंगा, और मंदिर जाके भगवान का सेवा कब करूंगा, मेरा लाभ होगा। कब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम करेंगे। दिन में बहुत लोग बिजी रहता है, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु जी इस पूरा दिन भर बिजी रहता हूँ, नाम नहीं कर पाता, भगवान का जप करने समय नहीं है। तो सब कुछ करने का समय है, ब्रश करने का समय है, खाने का समय है, सोने का समय है, काम करने का समय है, भगवान का भक्ति करने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है ये कितना कीमती वस्तु, कीमती चीज़ मिल गया। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि किसी को सोना मिल रहा है, कहीं भर भर के सोना मिल रहे हैं मुफ्त में, तो क्या होता है, रास्ते में मिल रहा है इसीलिए पता नहीं चल रहा है। लोग मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं सोना कभी ऐसा रास्ते में मिलता है क्या? कोई ऐसा टोकरी में लेके सोना बेचते हैं क्या? तो चैतन्य महाप्रभु इतना मुफ्त में हरिनाम दे दिया, जो सोना से भी कई गुना ज़्यादा कीमती चीज़ है। हमको लग रहा है कि उतना कुछ है ही नहीं, हमको मिल गया इतना उन्नत चीज़, लेकिन हमको उतना लग नहीं रहा है। प्रभुपाद जी इतना कष्ट करके ये इस्कॉन बनाया। आप लोगों को पता है प्रभुपाद जब पहली बार विदेश में गए थे किस प्रकार प्रचार कर रहे थे। ये संडे में, संडे एक दिन क्लास होता था और सब कीर्तन होता था रास्ते का पास में। ये सही था एक, ये तो बहुत बड़ा है। इनका मतलब 6 भाग करोगे तो एक जो छोटा सा भाग आएगा उतना ही एक कमरा था रास्ते के पास में, हाँ स्टोर रूम। तो उसमें ही प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, सब लोग आते थे, कुछ ये गिटार विटार लेके कुछ कीर्तन करते थे। उसमें नाचने आते थे, गाने आते थे, लोग बहुत पसंद आता था। तो उसमें प्रभुपाद जी खुद रसोई करते थे, उन लोगों को खिलाते थे, गुलाब जामुन बनाते थे, जार में भर के रख देते थे। वो गुलाब जामुन खाने के लिए आता था। वो बहुत टेस्ट मिलता है। इस्कॉन का खिचड़ी बहुत टेस्ट है, पता है ना? इस्कॉन का खिचड़ी खा के बहुत लोग भक्त बन गए। बहुत लोग ऐसा हो गया कि खिचड़ी के कारण ही सांडेला फेस्ट में आते हैं। ये आपका दोष नहीं है,
ये भगवान का कृपा, इतना भगवान कृपा करते हैं कि भगवान का प्रसाद में इतना टेस्ट आता है, ये स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी का भी ऐसा ही हो रहा था। सब लोग आते थे, प्रसाद लेते थे और सब लोग चले जाते थे। प्रभुपाद खुद बर्तन घिसता था, खुद जगह साफ करता था रात 11-12 बजे तक। फिर सोने के बाद 1-2 घंटा सोते थे, फिर उठ जाते थे, बुक लिखते थे। आप लोग जो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम अभी पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद जी का कष्ट का जो खून निकाल के कष्ट करके ये बुक लिखा है, वो कितना कष्ट करके। तो इस प्रकार वो इतना कष्ट कर किए, तो कुछ लोग कभी सोचा ही नहीं कि इसके बाद क्या होगा। प्रसाद तो लेके चले जाते थे, लेकिन बर्तन घिसना है उनको पता ही नहीं था, जगह साफ करना है उनको पता नहीं था। फिर एक दिन एक व्यक्ति देखा कि प्रभुपाद खुद कर रहे हैं, बर्तन का शब्द आ रहा था अंदर से। तो फिर वो बोले, कैन आई हेल्प यू, मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि आप कोई आएंगे और भगवान का सेवा करेंगे, ये सेवा करके ही आपका शुद्धिकरण होगा। फिर धीरे धीरे वो सेवा करना लगा और कोई आए हेल्प करने लगा। तो इस प्रकार से उन लोगों का शुद्धिकरण भी होता गया। बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर रहे थे उन लोग। क्यों? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन में उन लोग भगवान का सेवा कर रहे थे। तो भगवान का भक्त का मार्गदर्शन में हम लोग जब रह के सेवा करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम लोग खुद का मर्जी से कुछ करेंगे तो हमारा कभी शुद्धिकरण नहीं होगा। खुद का मर्जी से कौन चलता है? कौन चलता है खुद का मर्जी से? रास्ते में देखना कुछ प्राणियां हैं जिनका कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं, देखा? उन लोग चले जाते हैं, रास्ते में रेड सिग्नल है, गाड़ी सब खड़ा है, लेकिन वो चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई कौन है? कोई प्राणियां है जो जंतु जानवर हैं, तो उन लोगों का कुछ रूल रेगुलेशन, वो अपना मर्जी से चलते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं जीना है, हमको मनुष्य की तरह जीना है, जो मनुष्य का स्वभाव ही है किसी का मार्गदर्शन में रहना। प्रभुपाद जी बोलते हैं माता लोगों को जब बच्चा रहता है वो पिता के अंडर में रहते हुए सेवा रहना चाहिए, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उनका पति का अंडर में रहते हुए सेवा करना चाहिए, और जब उम्र हो जाता है उनका जो बेटा है उनका अंडर में रहते हुए उनका जीवन बिताना चाहिए। विदेश में एक प्रचलन है, बोलते हैं कि ये इंडियन लोग, जो इंडियन का जो लड़की लोग, उन लोग सब दासी है, उन लोगों को दासी बना के रख दिया। क्यों? उनका कोई स्वाधीनता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। उन लोगों को घर में बैठा के रखते हैं, कहीं नौकरी करने नहीं देता, कहीं छोड़ते नहीं हैं, एक ही पति के साथ रहते हैं या घर में ही रहते हैं, कुछ बाहर निकलने नहीं देता। उन लोगों का बहुत गलत फहमी है, लेकिन यही कल्चर है, यही वैदिक कल्चर है। माता लोग का सुरक्षा जरूरी है। शास्त्र में बताया है 4 लोगों का सुरक्षा जरूरी है। कौन कौन पता है किसी को? कोई बता सकते? याद करिए। हाँ, बच्चे, बालक, 5 साल का बच्चा जो है, 5 साल का नीचे, जो हमारी गाय होती है उसकी भी रक्षा कैसा है? गाय का रक्षा, ब्राह्मण का, और वो तो है ही, स्त्री का रक्षा, माताओं का रक्षा, और ब्राह्मण के साथ बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति का भी रक्षा का जरूरत है। तो राजा लोग पहले के ज़माने में वो सबके लिए सोचते थे। ससागरा राजा बोलते थे, मतलब
समुद्र में भी जो लोग हैं, जो प्राणियां हैं, उनके लिए भी सोचते थे। वन में जो लोग प्राणियां हैं उनके लिए भी सोचते थे, सुरक्षा देते थे। और जितना लोग शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सबका सुरक्षा देते थे। राजा मतलब सबके लिए सोचना। तो इस प्रकार हम लोग जब एक्चुअल जो राजा लोग क्या होते थे, क्यों ऐसा कर पाते थे? क्योंकि वो भगवान का भक्ति करते थे। वो लोग सबको भक्ति में लगाते थे। जो राजा होता है, जो नेता होता है, उन लोगों को बोलते थे राजर्षि। राजा प्लस ऋषि, ऋषि मतलब भगवान का भक्त। तो उस समय सब लोग भक्ति, अभी देखिए, अभी हमारे इस भारत में ऐसा राजा है जो सनातन धर्म को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है। इसी समय आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं। इस समय को गवाइए मत, जाने नहीं देना। देखिए, रसिया में जब भगवान का भक्ति का प्रचार हो रहा था, प्रभुपाद जी जब गए थे, भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। उधर पूरा नास्तिक है, कोई भक्ति का तो कोई नाम नहीं, कृष्ण का नाम भी कभी सुना नहीं। और धोती कुर्ता तो दूर की बात, तिलक कंठी कभी देखा ही नहीं। मांस खाते हैं बस, उनको तो चावल भी नहीं खाते हैं। तो उनके समय भी भक्त लोग भक्ति का प्रचार किए। कैसे कर पाए? क्योंकि भक्ति के अंदर एक शक्ति है। आप लोग जितना निष्ठा के साथ भगवान का सेवा करेंगे, गुरु का निर्देश पालन करेंगे, प्रभुपाद जी का निर्देश पालन करेंगे, उसमें जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। खुद का मर्जी से चलेंगे तो उसमें शक्ति नहीं है, आप लोग फेल हो जाओगे। लेकिन प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन में जो लोग चल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन में आप चलोगे तो आपके अंदर जो शक्ति आएगा वो कहीं से नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा भक्त का अंडर में रहते हुए, मार्गदर्शन में रहते हुए भगवान का सेवा करना चाहिए। जितना आप सेवा करोगे उतना आपका शुद्धिकरण होगा, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। जो खुद का जीव, हर जीव का एक स्वाभाविक नेचर है भगवान के प्रति प्रेम करना। भगवान के प्रति प्रेम करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। जितना भगवान के प्रति आप आसक्ति होंगे, आपका आसक्ति होगा। आसक्ति कैसे बढ़ेगा? सेवा करके। देखना, एक बेटा के प्रति मम्मी का बहुत आसक्ति रहता है। क्यों? क्योंकि छोटे से ही उनको बहुत सेवा किए हैं। आजकल का ज़माने में तो माँ तो करते ही नहीं है, कुछ रख देते हैं। माँ ऑफिस में जाते हैं, घर में कोई दूसरा किसी को रख के चले जाते हैं। तो इसलिए क्या, हार्ट टू हार्ट ये कनेक्शन नहीं हो पाते हैं। बच्चा सब बिगड़ जाते हैं, प्रेम नहीं पाते। इसीलिए भगवान के प्रति हम लोग प्रेम ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्या है, बिगड़ जाएंगे, ये गलत दिशा में चले जाएंगे। आजकल का लोग क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं? आजकल का यंग लोग, बच्चा ही हाथ में क्या आ गया, यंत्र आ गया, गलत दिशा में लेके जाने का। ये माया का एक बहुत बड़ा एक हथियार है। ये जितना गलत इस्तेमाल करेंगे उतना भगवान से दूर होता चले जाएगा। इसको बहुत सावधानी से लेना चाहिए। भगवान के इसमें बहुत कुछ होता है। भगवान का क्लास सुन सकते हैं, भगवान का भजन सुन सकते हैं, भगवत गीता ऐप है, पढ़ सकते हैं, कहाँ इस्कॉन में क्या हो रहा है सब खबर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हमारा स्वाभाविक नेचर है नीचे तरफ जाना। हम लोग 2 मिनट अच्छा काम करते हैं और बाकी 24 घंटा क्या करते हैं, मतलब जो काम का नहीं वही करते हैं। शॉर्ट देखते हैं, रील देखते रहते हैं, उंगली उठाते रहते हैं। देखने कुछ और जाते हैं और देख कुछ और ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये स्वाभाविक नेचर है। इसीलिए हमको जितना ही टाइम मिलता है वो बहुत निष्ठा के साथ, गहराई के साथ ध्यान लगा के करना चाहिए।
तो वो जाके अंदर सेकेंडरी मेमोरी में घुसेगा। 2 मेमोरी रहता है ना, हम लोग को पता है, एक प्राइमरी मेमोरी हमारे अंदर, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, जो नॉर्मल कुछ चीज़ होता है थोड़ा सा ही रहता है, वो कुछ समय के लिए क्षणिक रहता है। और वही जब मन लगा के, मन जोग एक शब्द है, जब भगवान को मन में युक्त कर लेंगे, योग जब बहुत ही ध्यान से करेंगे, जब हरिनाम कर रहे हैं बहुत ध्यान से करेंगे, जब कीर्तन कर रहे हैं बहुत ध्यान से उनको आस्वादन कर रहे हैं, जब क्लास सुन रहे हैं जब बहुत ध्यान से कर रहे हैं, तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। पूरा हर मतलब हफ्ता का 6 दिन आप पूरा सोच सकते हैं संडे में क्या हुआ था। आपको अभी बोलेंगे कि पिछले संडे में क्या बोले थे, जो क्लास में बताया था, आप कोई नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग याद नहीं रख पाते। जो लोग याद नहीं रख पाते, कम से कम नोटबुक लेके आके थोड़ा थोड़ा तो लिख लीजिए कुछ पॉइंट, वो घर में जाके देखिए क्या क्या बोले थे। यही भगवान के प्रति सेवा है, यही प्रेम है। उनके प्रति जितना हम लोग प्रेम का विकसित करेंगे उतना हमारा फायदा है। देखिए, सेवा करते टाइम बहुत दुख भी आता है, कष्ट भी होता है। देखिए, इस ठंडी में ठंडा ठंडा पानी से जब हम लोग सुबह सुबह उठ के नहाते हैं कितना कष्ट होता है, फिर भी भगवान का संतुष्टि के लिए ठीक है, करेंगे। जब बर्तन धोते हैं ठंडा ठंडा पानी से वो धोते हैं, कितना हाथ पूरा एकदम फ्रीज बन जाता है, फिर भी भगवान का सेवा के लिए कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हार सेवाएं दुख जतो छिलो सेव तो परम सुख। आपका सेवा में जितना भी दुख आए वो मेरा परम सुख है, आनंद है, क्योंकि आपको खुश करना है। यही हमारा अंदर रहना चाहिए, खुश करने का। भगवान को खुशी के लिए हमारा दुख लेने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। एक पिता एक माता नहीं खा के उनका बेटा को खिलाते हैं, घर में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो उधार लेके आके बेटा के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। क्यों? खुद दुखी है, भूखा है, लेकिन उनके लिए कर रहे हैं। बहुत सारा मंदिर में ऐसा भी है कि कुछ नहीं है, पैसा कोई डोनेशन नहीं करता, कितना कष्ट करके चलाना पड़ता है। जो इंचार्ज है वो कितना कष्ट करके वो पैसा कलेक्ट करके भगवान के लिए कुछ करते हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान इसमें प्रसन्न होंगे, इसमें भक्ति में कोई रुचि, मतलब भक्त बनेंगे, इसमें भगवान बहुत खुश होंगे। आप लोग आएंगे, आप लोग आके प्रसाद लेंगे, इनके पीछे बहुत कष्ट है। जो ये आयोजन कर रहे हैं, कितना कष्ट करके, कितना लोड उठा के वो तैयार करके आप लोगों को कृष्ण भक्ति दान कर रहे हैं। तो हमको भी भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही चाहिए। भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ तो हम लोग बहुत कष्ट करके पैसा कमाते हैं, वो थोड़ा सा भगवान को अर्पित करेंगे तो हमारा जो कर्म फल है वो काट जाएगा, उसमें हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति होगा। तो इस प्रकार हमारा हमेशा देखना चाहिए कि कैसे कैसे भगवान का सेवा कर सकते हैं। काय मनोवाक्य, काय मतलब शरीर, शरीर काया, शरीर बोलते हैं ना, काया से, शरीर से भगवान का सेवा करके, मंदिर का मार्जन करके, बर्तन का मार्जन करके, सबई मनः कृष्ण पदार विंदय वाचांसी वैकुंठे गुणानुवर्णन। ये जो पैर से भगवान का सेवा अम्बरीश महाराज कैसे करते थे, मंदिर जाके हाथ से भगवान का सेवा करके, मन से भगवान का चिंतन करके, तो इस प्रकार हर चीज़ देके भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जितना भगवान का सेवा करेंगे
उतना हमारे लाभ ही लाभ है। ऐसा भगवान जगन्नाथ जी का बहुत सारा लीलाएं है। जो लोग भगवान का सेवा किया उनके प्रति भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान बोले मैं भक्तों इतना मेरे को दे रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, मैं क्या दे पाऊँगा। आप लोग महाअवतार नरसिंह देखा है क्या? कौन कौन देखा? हाथ उठाइए। तो महाअवतार नरसिंह में जब भगवान दर्शन दिए प्रहलाद महाराज को, भगवान क्या बोल रहे थे? लो तुम बुलाया और मैं आ गया, कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज कुछ मांगे थे? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले देखो नारायण क्या बोल रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, कुछ मांगो। भगवान भक्त का दास है, कैसे हो सकता है? आप सोचिए, आप अच्छा भक्त बनोगे तो भगवान भक्त के प्रति इतना दयालु होता है, उनका दास बन जाते हैं। तो हम क्यों भक्त नहीं बनेंगे? क्यों उनका सेवा नहीं करेंगे? तो इस प्रकार करुणामय इतना दयालु भगवान है, उनके प्रति हम लोग जब भक्तिपूर्ण भाव से कुछ अर्पण करेंगे, भगवान निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोलिए, श्लोक याद है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति। याद नहीं है? ये याद करिए, भगवद गीता का श्लोक है, 9 अध्याय का 26 नंबर श्लोक। तदम भक्तु प्रहृतम अष्टामी प्रजतात्म। भक्तिपूर्ण भाव से जो कुछ अर्पण करते हैं वो भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। कर्माबाई सुना है नाम? कर्माबाई, वो भगवान के लिए खिचड़ी बनाते थे, बहुत भक्ति के साथ भोग लगाते थे। भगवान रत्नवेदी से उठ चल के सुबह सुबह आ जाता थे वो खिचड़ी खाने। क्यों? उसमें भक्ति है। भगवान जगन्नाथ उधर से देख रहे हैं, इधर खिचड़ी बन रहा है। भगवान को मतलब उस समय से ही उनको तो बहुत आनंद आ रहा है कि खिचड़ी बन रहा है, अभी बहुत प्रसाद लेंगे, भोग लेंगे, आप लोगों को प्रसाद देंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भगवान का बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए और आइए, मंदिर में आइए और भगवान का सेवा कीजिए, भगवान का कथा सुनिए, नृत्य कीजिए और प्रसाद लीजिए। अभी आप लोगों के लिए भगवान प्रसाद रेडी करके रखे हैं, प्रसाद लीजिए। तो हम लोग आज क्या क्या चर्चा किए कि हर जीव के अंदर प्रेम है। वो प्रेम क्यों है? क्योंकि भगवान के प्रति हमारा सतत प्रेम है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा एक रिलेशन है। भगवान से हम लोग सृष्टि हुए हैं, भगवान परम पिता है। करोड़ों माता के समान जो प्रेम है उनको जब एकत्र करेंगे, वो भगवान का प्रेम के सामने छोटा ही पड़ जाएगा। और जब भगवान का सेवा करते हैं, जो सबसे बड़ा सेवा कौन है, क्या है पता है? जो कोई नहीं करना चाहता, जो इमरजेंसी में जो सेवा करते हैं, वो भगवान का बहुत प्रिय व्यक्ति है। आप भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो जो सेवा कोई नहीं करना चाहता, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कहीं दूर जाना, किस मार्केटिंग करके लाना, वो कीजिए जब ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी सेवा। प्रभु जी अभी जाना है उधर, आप थोड़ा सा ये लेके आइए ना। माता जी अभी कोई कुकिंग करना आया नहीं, कुकिंग कीजिए ना। जितना भी कुछ है वो इमरजेंसी में जब सेवा करते हैं ना, वो ज़्यादा कृपा मिलता है। कम समय में ज़्यादा कृपा, बम्पर अफार। ये अफार सोचना चाहिए, सेवा का अवसर। ये अवसर जब आप लोग पूरा कर देंगे ना, इतना कृपा मिलेगा, इतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान के प्रति प्रेम होगा और कहीं नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा चर्चा किए प्रभुपाद जी कैसे सेवा करते थे और भक्त लोग किस प्रकार, प्रभुपाद जी किस कष्ट करके ये बनाया इस्कॉन। इनको हम लोगों को सहायता करना चाहिए।
जो नेता होता है, जो आयोजक होता है, बहुत कष्ट करके ये करते हैं आपको, आपका भक्ति में उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सहायता कीजिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो आगे बढ़ाने के लिए। हमारा एक दायित्व है, एक कर्तव्य है हर व्यक्ति का कि हम लोग भक्ति करें और जो लोगों को मिला नहीं उनको सहायता करें, उनको लाएं और आपका जीवन सुखमय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।